हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे लैट्रिन में दिखने वाले म्यूकस के बारे में। बहुत लोग परेशान होते हैं और रहते हैं कि उनको लैट्रिन में म्यूकस या आंव दिखाई देते हैं, जिसको आप पेचिश के नाम से बोलते हैं। तो हम आपसे म्यूकस की बात करेंगे दोस्तों। ये तो बिल्कुल सच्चाई है। जो हमारी आंत और उसमें नॉर्मली म्यूकस जो बनता है, तो म्यूकस है वो स्टूल है या जो लैट्रिन उसका नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है कि बिना म्यूकस के लैट्रिन पास नहीं होता। लेकिन ये जो म्यूकस बनता है, ये जो आंव बनती है, ये आँख से विजिबल नहीं होती। लेकिन अगर आपको ऐसा है या फिर आपको लैट्रिन में आंव दिखाई देती है, चाहे वो पीले रंग की हो चाहे वो लाल रंग की है, अगर वो लैट्रिन में मिक्स होकर आ रही है या फिर अलग से आ रही है, तो ये कभी बीमारी का संकेत हो सकता है। यही आपको समझाने की ज़रूरत है। ये जो अलग रीजन है और जो आंव आने के या पेचिश आने के साथ म्यूकस आने के बारे में बात करेंगे आज। नंबर 1, अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये बड़ी आंत की बीमारी है। इसमें जो बड़ी आंत की इंटरनल सरफेस है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग भी हो जाता है, फिर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। जब इसमें लालामी आती है तो वास्तव में इसमें सबसे पहले म्यूकस ही बनना चालू होता है या आंव बनना चालू होते हैं। जब आप आंत में दोनों पड़ेंगे तो लैट्रिन में म्यूकस के अलावा आपको ब्लड भी दिखाई दे सकता है और आपको पास में दिखाई दे सकती है, और आप कोलाइटिस अल्सरा कोलाइटिस के मरीज हैं। देखते हैं आगे। 2 नंबर पे आता है इंटरनल बावेल सिंड्रोम। इंटरनल बावेल सिंड्रोम इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जो आईबीएस है, इसमें अक्सर उसके सफ़ेद आंव दिखाई देते हैं। आईबीएस 3 तरह के होते हैं। नंबर 1, आईबीएस डायरियल, जिसमें लूज मोशन ज़्यादा होता है। नंबर 2 पे आते हैं आईबीएस मतलब आईबीएस कॉन्सेप्टिंग, जिसमें लैट्रिन बहुत सख्त हो जाती है, मतलब लैट्रिन रोज ना हो, एक दिन आंत में हो, अंतराल में हो। नंबर 3 पे आता है आईबीएस मिक्स टाइप, जिसमें दोनों तरह के फीचर्स आते हैं। साइंस का ऐसा मानती है जो डोमिनेंटली आईबीएस डायरियल है, उसमें लैट्रिन ज़्यादा होती है, उसमें अक्सर करके म्यूकस दिखाई देते हैं या फिर आंव दिखाई देते हैं। तो आगे देखते हैं। अब आइए बात करते हैं एनल फिस्टुला। ये जो फिस्टुला है इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जो एनल अपेस है आपकी और हमारी जो लैट्रिन का रास्ता है, उसके बाद बगल की एरिया में कभी कभी पास का इन्फॉर्मेशन हो जाता है। अगर इस एरिया में कभी पस का फॉर्मेशन हुआ और अट्रैक्ट कर जाती है, वो फिस्टुला क्रिएट कर देती है। एनल एब्सेस एंड एनल फिस्टुला, ये दोनों हमारी जो लैट्रिन का रास्ता और मलाशय यानी रेक्टम, इनको क्रिएट करते हैं, तो म्यूकस ज़्यादा बनते हैं। और अगर ये ओपन हो जाए रेक्टम के अंदर, तो लैट्रिन में हल्का सा पस आने लगता है, म्यूकस भी आने लगता है, और कभी कभी ब्लड भी दिखाई देता है। और अगर ये ओपन हो जाता है तो घाव भी बन जाते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ फंक्शन क्रिएट हो रहा है, तो आप अपने किसी अच्छे डॉक्टर से